Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are doing good. I hope you had a great vacations. Glad to see you all again. So let's start the new session with a new topic. This time I'm taking topic number 3 from your geography portion, that is natural resources. Natural resources including vegetation and wildlife. Yes, now, what is natural resources? Have you heard this before? Yes, I think you heard this before. Natural resources. बिल्कुल नेम से ही क्लियर है बेटा. Natural resources means natural resources are resources that exist without any action of mankind. है ना? यही सुना होगा आपने कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के या बिना किसी भी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के जो हमें चीज़ें प्रकृति द्वारा दी गई हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि नेम में है नेचुरल. नेचुरल मीन्स समथिंग दैट्स बिलोंग टू नेचर एंड रिसोर्सेज मीन्स जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए, हमें यूज करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं. दैट इज water, land, soil, all these are our natural resources. Okay, let's start reading the chapter. In the beginning, the earth was a barren planet. There was no life in water or land. Gradually, life appeared in the ocean in the form of plants. क्या बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में, एट द बिगनिंग, अर्थ जो था वो हमारा बिल्कुल ही बैरन मतलब खाली पड़ा हुआ, जहाँ पर कुछ भी उग नहीं सकता था. ठीक है, वो बिल्कुल हमारा बैरन प्लैनेट था. देयर वॉज नो लाइफ इन वाटर और ऑन लैंड. लैंड और वाटर में कोई भी लाइफ नहीं थी, बिल्कुल खाली था. ठीक है, कोई भी इसमें हमारे पास जो भी है लाइफ नहीं थी. ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, ओशन में थोड़ी थोड़ी हलचल होने लगी. कैसे? हमने देखा कि ओशन में प्लांट्स आने लगे. ठीक है, स्लोली वेरियस अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपीयर इन द अर्थ विच वॉज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एनिमल्स एंड प्लांट्स. उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे प्लैनेट पर आने लगे, जो जिनको हमने बाद में ब्रॉडली क्या बोला कि वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस में आते थे, हमारे प्लांट स्पीसीज में, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला, एनिमल स्पीसीज. द असेंबलेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज इन द एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. अब क्या था, असेंबलेंस मीन्स अलग अलग टाइप के स्पीसीज को जब हमने एक साथ असेंबल किया. ये देखिए, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख सकता है, अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज हैं जब हमने उनको एक साथ असेंबल किया तो हमने उनको क्या डिफाइन किया, एज अ नेचुरल वेजिटेशन. ओके, नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स, अब नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आ जाता है हमारा, फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स. क्या आ जाता है इसमें, हमारे फॉरेस्ट हैं जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ हमें ग्रासेस मिलती हैं, और जो हमें जितने भी श्रब्स मीन्स जो हमें घास फूस, कंटीली झाड़ियाँ ये सब मिलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, लेट्स स्टार्ट. नेचुरल वेजिटेशन. अब हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है. टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. एग्जैक्टली, टेम्परेचर और रेनफॉल मीन्स कि आपका जो टेम्परेचर है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही आपके पास रेनफॉल आ रही है. तो क्या है, ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं ये फैक्टर्स हैं. लाइक हम एक प्लांट लगाते हैं, ठीक है, ये बात हो रही है हमारे नेचुरल वेजिटेशन की. तो जब हम प्लांट लगाते हैं, अब हमारा जो खुद का घर का पौधा होता है उसको तो हम टाइमली अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं. ठीक है, उसको अच्छा टेम्परेचर देते हैं. जब बाहर धूप होती है तो हम उसको छाया में रख देते हैं, सर्दियों में हम उनको धूप लगवाने के लिए बाहर रख देते हैं. बट क्या होता है, बट जब नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो फॉरेस्ट में जो हमारे पास मान लीजिए हमारी जो वेजिटेशन है उसको हम कैसे, हम तो उसको कवर नहीं ना कर सकते, तो वो
किनके द्वारा कवर की जाती हैं? बाय नेचर। तो क्या है, टेम्परेचर और जो आपका रेनफॉल है वो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है। इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज हैवी द फॉरेस्ट आर थिक एंड डेंस। एग्जैक्टली क्या होगा, जहाँ पर जिन एरियाज में जो बारिश है वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा होगी और घनी होगी। थिक मतलब वहाँ पर जो दो ट्रीज या जो एक ट्री के जो एक लेन है उसके अंदर क्या है, डिफरेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, वहाँ पर घने जंगल पाए जाएंगे। ठीक है, एज द रेनफॉल डिक्रीजेज, जैसे जैसे रेनफॉल जो है वो कम होती जाएगी, द साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रीज ऑल्सो रिड्यूस। क्या होगा, ऑब्वियसली जो साइज होगा ट्रीज का वो कम होता जाएगा और उनकी डेंसिटी भी क्या है, ट्रीज की कम होती जाएगी। Shrubs and short trees are common in the areas of low rainfall or in desert areas. ऑब्वियसली जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं ना, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, बेसिकली कैक्टस। कैक्टस आपने देखा है कितना छोटा होता है, कितना छोटा सा प्लांट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेनफॉल और टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, और वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसने ग्रो किया है। अब जैसे कि अगर हम ये लेते हैं कि जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं या वहाँ पे जो ट्री होते हैं उनके पत्ते बहुत ज़्यादा घने होते हैं और बहुत ग्रीनरी एरिया वहाँ पे ज़्यादा होता है और बहुत नज़दीक नज़दीक वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। बट अगर हम डेजर्ट एरिया में जाकर देखते हैं तो आपको 1-1 मीटर पे आपको जाके एक कैक्टस मिलेगा, वो भी छोटा सा प्लांट है, फेडेड उसके लीव्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको जो है एक प्रॉपर टेम्परेचर और रेनफॉल नहीं मिलता। मींस जो कैक्टस है वो वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ की जो रेनफॉल है उसके अकॉर्डिंग ही ग्रो करता है। इन कोल्ड रीजन द ग्रोइंग सीजन इज वेरी शॉर्ट। हाँ जी, जब बहुत ज़्यादा मान लो जो आपका जो कोल्ड रीजन्स है वहाँ पर क्या है, जो जो ग्रोइंग के जो सीजन होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। मींस कोल्ड रीजन में आपको वैसे ही पता है, नेम से ही क्लियर है कि भाई वहाँ पे क्या होगा, सनरेज बहुत कम आएंगी। ठीक है, तो प्लांट्स को क्या है, बढ़ने के लिए फूड बनाना होता है, तो क्लोरोफिल के लिए हमें क्या चाहिए होती है, सनलाइट ज़रूरी है। तो जब वहाँ पर आपको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। देयरफॉर प्लांट्स अकर इन स्कैटर्ड पैचेस इन द फॉर्म ऑफ मोजेस एंड लिचन्स। हाँ जी, वहाँ पर कैसे प्लांट्स हो जाते हैं, मोजेस एंड लिचन्स। यस, यू कैन से मोजेस एंड लाइकन्स। तो मोजेस क्या होते हैं? मोजेस आर लाइक काई होती है ना, बहुत नीचे जो लैंड में एक बहुत गंदा से काई हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोजेस। और लाइकन्स भी जस्ट लाइक काई ही होती है, बट ये बड़े थोड़े से ना स्कैटर्ड वे में होती है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये हमें कहाँ मिलती है, ये हमें मिलती है इन अ वेरी कोल्ड रीजन। यस, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हमने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया। नेचुरल वेजिटेशन में हमें पता चल गया फॉरेस्ट आते हैं, श्रब स्पीसीज आती हैं एंड एटसेट्रा। मतलब जितना भी हमारा प्लांट्स ग्रीनरी वाला पोर्शन है वो हमारा किस में आता है, हमारा नेचुरल वेजिटेशन में। तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। यस, क्या था, लोकेशन के अकॉर्डिंग और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 ब्रॉड टाइप्स। फॉरेस्ट को हम 3 टाइप्स में आगे डिवाइड करते हैं। दैट इज नंबर 1 ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, नंबर 2 मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, नंबर 3 is temperate softwood forest. Okay, now let's read out one by one. Tropical hardwood forest. Tropical hardwood forest कौन से होते हैं, on the basis of temperature and rainfall. ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट क्या होती हैं, जिसके अंदर हमारे 2 फॉरेस्ट की रेंजेस आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको हम
एक अनदर नाम से भी जानते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों कहते हैं हम? बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल रीजन। ये हमारे कहाँ पे हैं? हमारे ट्रॉपिकल रीजन, मतलब हमारे जो ट्रॉपिक्स हैं उन रीजन्स के ऊपर पाए जाते हैं, जहाँ पर हमेशा जो है एक हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल। ठीक है। ऑल these forests do not shed their leaves at the same time। क्या होता है, ये पूरे साल ये वाले जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये पूरे साल जो है ये अपने पत्ते जो हैं वो अपनी नहीं गिराते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो रेनफॉल की मात्रा है वो प्लेंटी ऑफ वहाँ पर रेनफॉल होती है, और जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल इन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग रहता है। तो इसीलिए इनके जो लीव्स होते हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, और ये कभी भी अपने लीव्स जो हैं वो शेड नहीं करते हैं। इसके कारण हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि कभी भी इनके पत्ते जो हैं वो सूखते नहीं हैं। जब पत्ते सूखेंगे तो वो नीचे गिर जाते हैं और वो क्या है, बहुत फेडेड हो जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल है, दैट्स वाई दे डोंट शेड देयर लीव्स। ठीक है। एंड दे रिस्टेन द कलर ऑफ देयर लीव्स। तो क्या इसको हम किस लिए, इसलिए क्या बोलते हैं हम इनको, एवरग्रीन फॉरेस्ट। हाँ जी। अब ये हमें कहाँ तक फैले हुए हैं? ये हमें मिलेंगे आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया में आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है। कैमरून में, एंड अफ्रीका, गैबॉन इन अफ्रीका। ओके। ये तो है हमारा, आपको ग्लोबल लेवल पे ये कहाँ मिलेंगे। बट अगर हम इंडिया में देखेंगे तो ये हमें कॉमनली कहाँ मिल जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं केरला में मिल जाएंगे आपको, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा है हमारी कंट्री का? जो हमारा असम, मेघालय, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है। मीन्स ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी डायरेक्शंस हैं, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है नॉर्थ का ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर आपको कौन से हैं, ये वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए हैवी रेनफॉल है। कितनी रेनफॉल है? 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जो है वो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहती है, और टेम्परेचर भी क्या है इसके साथ रहता है, दैट इज हॉट टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? हॉट रहता है। द हार्डवुड ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। जैसे कि हमें पहले ही पता है, हमने नेचुरल वेजिटेशन में पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होगी, ठीक है, और वो हमारे फॉरेस्ट कैसे होंगे, बहुत डेंस होंगे। वहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट का या प्लांट का जो ग्रोइंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर उसको प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मिल रही है, और वहाँ का टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है उसको। तो क्या है, वो कितने कितने लंबे हो सकते हैं, 60 मीटर तक लॉन्ग है हमारे। सेवरल स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर अराउंड विद इन अ सिंगल एरिया। मतलब एक ही टाइप का ट्री आपको कहीं कहीं दूर तक आपको एक ही टाइप का ट्री जो है वहां पर देखने को मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। यस, यहाँ पर क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी आपको, और हर टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, और इन अ वेरी प्लेंटी ऑफ फॉर्म, बहुत डेंस फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स। चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इनके। ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? यस, क्या होता है, ये ट्रांसपीरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर। मॉइस्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जब आप देखेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी और हॉट क्लाइमेट होगा, वहाँ पर क्या है, आपको एक मॉइस्चर फील होता है, आपको एक ह्यूमिडिटी फील होती है। तो क्या है, आपको इनके लीव्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा। सम टाइप ऑफ द टिपिकल ट्रीज आर टिपिकल। अब इनके देखिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ट्रीज हैं जो हैं, दैट इज माहोगानी, एबोनी, रोजवुड, रबर्ट एंड पाम। ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनके ट्री स्पेसेस। द एनिमल्स फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। अब इन रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स हमें कौन कौन से मिल जाते हैं, दैट इज एलिफेंट, लेमोर, मंकी एंड डियर। ठीक है, ये क्या है, हमारा एनिमल्स जो हैं वो हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है हमें मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आ जाए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या है हमारा सेम है। अगर आपको एग्जाम में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाता है तो मीन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये दोनों जो हैं वो सेम है।
यस, नाउ नेक्स्ट ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट में सेकेंड टाइप क्या है हमारी, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। अब ये कैसे फॉरेस्ट हैं? द फॉरेस्ट आर नोन एज मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट क्या होते हैं? जहाँ पर रेगुलरली बारिश नहीं हो रही है, बट वहाँ पर क्या होती है, सीजनल रेनफॉल होती है वहाँ पर। बट जितनी भी रेनफॉल होती है वो एक इतने अमाउंट में होती है कि वहाँ पर बहुत अच्छी वाली जो है वो वेजिटेशन जो है हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा मॉनसून फॉरेस्ट। और ये कहाँ पर होते हैं हमारे, बेसिकली मानसून एरियाज में, जहाँ पर क्या है मानसून, वो मानसून मीन्स शिफ्टिंग में जहाँ पर रेनफॉल होती है, जहाँ पर शिफ्टिंग में रेनफॉल होती है, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं हो रही है सारा साल, बट क्या है वो बीच में शिफ्टिंग में हो रही है। हमारे यहाँ पे जो है मानसून एरियाज कौन कौन से हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इंडिया के ये है ना मानसून जो है हमारे सीजन्स। तो क्या है हमारे पास जो हो गया वो इस दौरान जो है वो इन वाले एरियाज में क्या है बारिश होगी। और यहाँ पर बारिश का क्या है अमाउंट, वही 100 to 200 सेंटीमीटर। ओके, अब ये देखेंगे हम ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं। ये ट्रीज हमें पाए जाते हैं इंडिया, म्यांमार, साउथ चाइना, ईस्ट ब्राजील, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका। ओके, तो इन फॉरेस्ट के ओरिजिन के लिए आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए, वार्म, नॉट हॉट। हॉट मीन्स बहुत तेज गर्म, वार्म मीन्स ठीक है जहां पर एक यू कैन से मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। ठीक है, विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन्स। मतलब वेट मीन्स जहां पर, जब वेट सीजन क्या होगा, जब बारिश होगी। ड्राई मीन्स समर, जब बारिश नहीं होगी। तो बेसिकली हमारे जो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट हैं उनके मेन फीचर्स क्या हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। और ये कब होते हैं, जब हमारा वेट और ड्राई सीजन्स, दो अलग अलग सीजन्स में रेनफॉल होती है। ओके, और इनका रेनफॉल की क्या रेंजिंग है, बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। द वेजिटेशन इन दीज फॉरेस्ट इज नॉट अ डेंस। हाँ जी, अब यहाँ पर जो है जो प्लांट्स हैं वो क्या है, इतने ज़्यादा डेंस नहीं है। जैसे कि हमने एवरग्रीन में देखा था कि वहाँ पर आपको कई कई किलोमीटर्स तक एक टाइप के और बहुत बड़े बड़े ट्रीज मिल रहे थे। यहाँ पर आपको उतने डेंस वेजिटेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है, ये आपको बहुत दूर दूर, मतलब इतने ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है, जस्ट लाइक जैसे हमने नेचुरल वेजिटेशन में देखा था कि जैसे डेजर्ट्स में होता है कि बहुत दूर दूर, उतने दूर दूर भी नहीं है। बट यहाँ पर आपको क्या है, थोड़े से डिस्टेंस पे जो है आपको प्लांट्स दिखेंगे, और दे आर कंपैरेटिवली शॉर्टर इन साइज। क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल हो रही है, इसलिए बड़े बड़े जो है वहाँ पे ट्रीज आते हैं। लेकिन जो हमारे डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं उसमें क्या है, एवरग्रीन के कंपैरेटिवली उनसे शॉर्ट ट्रीज होते हैं। ओके, यस, इन ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ब्रॉड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको उन ट्रीज को वहाँ पर कितनी रेनफॉल मिली है। ठीक है, ब्रॉड भी हो सकते हैं और मीडियम इन साइज या नॉर्मल इन साइज हो जाते हैं। ठीक है, अब एवरग्रीन का क्या था, वो कभी भी अपने जो हैं वो लीव्स शेड नहीं करते हैं, बट ये क्या है, अपने लीव सीजनली अपने लीव्स जो हैं वो गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना एक मॉइस्चर को क्या है वो रिटेन नहीं कर पाते हैं, और क्या है वो अपने जो लीव्स हैं वो गिरा देते हैं। जब, और इनकी हाइट क्या है, 30 to 40 मीटर्स तक होते हैं। ये कॉमन क्या है, साल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू एंड शीशम। ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट के। ठीक है, और इकैलिप्टस है अपना ऑस्ट्रेलिया में। और आपको यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, लायन हो गया, टाइगर, एलिफेंट एंड न्यूमरस काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, नीचे रेंगने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यों निकलते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स भी मैक्सिमम आपको वहीं मिलेंगे जहाँ पर आपको दो टाइप का सीजन मिलेगा, जहाँ पर वेट सीजन और ड्राई सीजन। ठीक है, तो रेप्टाइल्स होते हैं हमारे जो ज़मीन पर रेंगने वाले, यू कैन से इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो एनिमल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे रेप्टाइल्स।